9893266819 मेरा नंबर है। आइए मैं आज आपको एसएमपीएस का पूरा फंडा समझाता हूँ। एसएमपीएस जो हमारे कंप्यूटर में यूज होता है, लैपटॉप में यूज होता है, मोबाइल में यूज होता है, बेसिक यही रहेगा। तो 500 रुपए 300 रुपए के लेकर 5000 10,000 तक की जो हैवी एसएमपीएस आती है, उनको कैसे क्या रिपेयर करना है वो मैं आपको यहाँ पर पहले इसका समझा दूँ कि कैसे इसकी वर्किंग होती है। जो हमारे कंप्यूटर में होता है, लैपटॉप में, सॉरी हमारे डेस्कटॉप में होता है, उसके बारे में आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। सबसे पहले एसएमपीएस में एसी 220 वोल्ट चलेगा। एनटीसी फ्यूज से होता हुआ ये जाएगा आपका रेक्टिफिकेशन में, रेक्टिफाई होगा। रेक्टिफिकेशन के बाद ये कंडेंसरों के थ्रू, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर एसी फिल्ट्रेशन, यहाँ पर होगा रेक्टिफायर। ये पूरा इस तरह से ये दो चीजें यहाँ से आगे बढ़ती है। मैं एसएमपीएस में दिखाता हूँ। फिर जाता है स्विचिंग ट्रांजिस्टर पे। तो देखिए एसएमपीएस में सबसे पहले ये 220 वोल्ट, लाइट मारो, न्यूट्रल और फेस, लाइट जलाओ ना। ये 220 वोल्ट, ये एनटीसी पीटीसी, ये यहाँ से देखिए एनटीसी लगा हुआ है और ये पीटीसी। फिर ये रेक्टिफायर एसी से डीसी करेगा, फिर ये कंडेंसरों पे जाएगा। कंडेंसरों के बाद यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगे। ये ट्रांजिस्टर 13007 13007 स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, एसएम ट्रांसफार्मर है, स्विचिंग ट्रांसफार्मर है, स्टार्टर ट्रांसफार्मर है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और ट्रांसफार्मर है जो स्टार्टर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टार्टर ट्रांसफार्मर है। और फिर ये आउटपुट में ये 3 डायोड लगे हैं। यहाँ से 300 वोल्ट आया, इस पे फिर ये ट्रांजिस्टर पर जाएगा। ट्रांजिस्टर इस पर क्या करेगा, स्विचिंग प्रक्रिया करके यहाँ पर इसको क्या करेगा, आगे निकालेगा। तो यहाँ पर जो चीज है वहां पर हमें क्या चाहिए, ये यहाँ पर डीसी हो गया और यहाँ पर ये पूरा डीसी है। तो यहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर में एसी चाहिए। तो एक बार प्लस एक बार माइनस निकलेगा एक ट्रांजिस्टर से और ये वापस ट्रांसफार्मर में जाएगा। तो ट्रांसफार्मर इसको 12, 5 और 3.3 मतलब 12, 5 एंड 3.3 वोल्ट ये क्या कर देगा, यहाँ से स्टेप डाउन करेगा। फिर ये डायोड यहाँ से इसको वापस डीसी में, कॉइल फिल्टर से होते हमारे ऑरेंज, रेड और येलो वायर पे क्या होगा, ये वोल्टेज निकलेंगे। इसके अलावा ये 3 वायर देखिए आप, 1, 2 और ये 3, ये ग्रे, ये आपका ग्रीन और वायलेट। इसके बारे में मैं अभी समझाता हूँ आपको बोर्ड पे क्या होते हैं। ये हमारी एम्पलीफायर रेगुलेटर आईसी होती है, रेगुलेशन का काम करती है, पूरा कंट्रोलिंग का काम करती है। तो इसमें पावर गुड, स्टैंड बाई वोल्टेज जो होते हैं उनका क्या काम है वो मैं अभी आपको क्लियर कराता हूँ। ये एसआईसी से आएंगे। तो इस तरह से पूरा एसएमपीएस काम करता है। अभी मैं आपको इसको बोर्ड में पूरा क्लियर करके दिखाता हूँ कि कैसे काम होता है, फिर ऑन करके ही वोल्टेजेस चेक कराता हूँ। अब देखिए यहाँ पर रेक्टिफिकेशन हुआ और ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर पे पहुंचा। तो यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर स्विचिंग प्रक्रिया में लगे होंगे, एक निकालेगा प्लस और एक निकालेगा माइनस। तो कुछ इस तरह से क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर वापस क्या हो जाएगा, एसी में कन्वर्ट होगा। इसके बाद ये जाएगा कहाँ पर, ऐसे ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर इसको क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा। स्टेप डाउन करने के बाद 12, 5, 3 ये एसी वोल्टेज निकलेंगे। ये एसी वोल्टेज फिर ये सेकेंडरी पे जो ट्रांजिस्टर, दो डायोडों का ट्रांजिस्टर ही है, दो डायोड को लेके हम ट्रांजिस्टर बोल देते हैं पर एक्चुअली वो डायोड है। तो ये 12 वोल्ट यहाँ से डीसी, 5 वोल्ट डीसी और 3.3 वोल्ट डीसी निकालेगा जो हमारे मदरबोर्डों पे जाएगा। तो ये हो गया एसएम ट्रांसफार्मर और ये हो गया आपका स्विचिंग ट्रांजिस्टर। तो एसएम ट्रांसफार्मर पे इस तरह से ये आउटपुट होता है। अब इसके बाद बारी आती है ड्राइवर ट्रांसफार्मर का काम क्या है और स्टार्टर ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ड्राइवर ट्रांसफार्मर, ये हमारे एम्पलीफायर, ऑसिलेटर या कंट्रोलर आईसी से लगे होते हैं और स्टार्टर ट्रांजिस्टर भी इसी से लगे होते हैं। अब ये आईसी क्या करती है, यहाँ से 3 वोल्ट 3 तरह की सप्लाई देती है। पावर ऑन, इसे पावर ऑन करने के लिए ग्राउंड के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है आईओ पे। तो ये पावर ऑन हो जाएगा। ये स्टैंड बाई जो आईओ के लिए रिक्वायर्ड है और ये पावर गुड जो ग्रे कलर का होता है। ये पावर गुड का कंसेप्ट मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले जब आप पावर ऑन करते हो तो आईओ अपने अंदर ग्राउंड से क्या करती है, इसको ऑन करने का सिग्नल रिलीज करती है। तो जैसे ही ऑन ऑफ स्विच से आता है तो ये अपने अंदर ग्राउंड करके ऑन करने का ये सिग्नल एसएमपीएस को भेजती है। पावर बोर्ड का क्या कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए। जैसे 12 वोल्ट है, 5 वोल्ट है और 3.3 वोल्ट है, तो ये सब अपना है। अगर ये वोल्ट ओके है तो ये अपनी सूचना एम्पलीफायर आईसी को देती है कि हम ठीक है, 12 वोल्ट ठीक है, 5 वोल्ट ठीक है, 3.3 वोल्ट ठीक है। अब जैसे वीआरएम सेक्शन पे मॉसफेट शॉर्ट है, रैम सेक्शन पे कोई प्रॉब्लम है, कोई शॉर्टिंग है, 5 वोल्ट की कोई शॉर्टिंग है, 3.3 वोल्ट की कोई शॉर्टिंग है, तो ये क्या करेंगे, अपना पावर गुड की जगह पावर गुड ना देकर एम्पलीफायर आईसी को क्या करेंगे, बोलेंगे ये पावर गुड नहीं है।
तो एम्पलीफायर आईसी क्या करेगी, ये जो स्विचिंग प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी उसको क्या करेगी, यहाँ से सूचना भेज देगी कि अब आप क्या करिए, इसको बंद कर दीजिए क्योंकि आगे शॉर्टिंग है। तो अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर स्विचिंग प्रक्रिया, ये एम्पलीफायर एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर के थ्रू इससे स्विचिंग प्रक्रिया कराता है। जो वोल्टेज एम्पियर आउटपुट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्विचिंग प्रक्रिया यहाँ पर चलती रहती है। स्टार्टर ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है कि अगर सब कुछ ओके तो यहाँ से एक स्टार्टर को क्या हो जाता है, सूचना मिल जाती है कि आप इसको स्टार्ट करा दीजिए। तो इस तरह से स्टार्टर ट्रांसफार्मर काम करता है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर काम करते हैं। अगर कोई शॉर्टिंग है तो ये सूचना वापस जाती है कि जो आपने स्विचिंग प्रक्रिया इसको बंद कर देना है। तो कभी कभी अगर मदरबोर्ड पे 12 वोल्ट शॉर्ट होता है तो इसी तरह से ये सूचना क्या होती है, ये पावर गुड अपना यहाँ पावर गुड ना भेज के इस एम्पलीफायर आईसी को भेजते हैं कि हम शॉर्ट है, और फिर ये स्टार्टिंग जो आपका स्विचिंग ट्रांजिस्टर है वो क्या कर दिया जाता है, स्विचिंग प्रक्रिया को बंद कर देता है और पंखा चल के क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस तरह से पूरा एसएमपीएस काम करता है। इसके बारे में मैं और आपको इसको जूम करके रखना है इसको। अब इसके बारे में आपको एक एक चीज बता देता हूँ। जो ग्रीन कलर का वायर है वो आईओ से कनेक्ट होता है। आईओ कंट्रोलर अपने अंदर ग्राउंड से क्या करती है, इसको जब आप ऑन करते हो ऑन ऑफ स्विच से तो क्या कर देती है, ऑन करने का सिग्नल दे देती है। अगर पावर गुड गड़बड़ होती है तो फिर ये बंद भी कर दिया जाता है। ठीक है, स्टार्टर ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग करता है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर इसकी स्विचिंग प्रक्रिया को लगातार बना के रखता है, और एम्पलीफायर आईसी ड्राइवर ट्रांसफार्मर को चालू करने का क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है, और ड्राइवर ट्रांसफार्मर के बेस को चालू करने को कहता है। तो ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है इसके बेसों को क्या करता है, चालू करने को कहता है। जो प्लस माइनस जो पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज एमीटर और कलेक्टर पर होते हैं उसकी स्विचिंग प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो यहाँ से स्विचिंग प्रक्रिया को चालू हो जाता है, और स्विचिंग ट्रांसफार्मर से प्राइमरी वाइंडिंग एसी वोल्टेज क्या करने लगते हैं, यहाँ से पास करने लगते हैं। जो सेकेंडरी वाइंडिंग से वोल्टेज को क्या करता है, आउट करता जाता है। तो इस तरह से ही क्या करता है, पूरा काम करता है। और डीसी वोल्टेज 12 वोल्ट 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट इस तरह से बन जाता है। स्टैंड बाई वोल्टेज जो आईओ चालू करने के लिए जरूरी होता है वो होता है स्टैंड बाई वोल्टेज, वायलेट कलर का वायर। इसके अलावा जो आपका वायलेट कलर का वायर मैं आपको दिखा दूं इसमें, ठीक है, ये वायलेट, ये ग्रीन और ये ग्रे। अब ये देखिए आप बोर्ड पर लिखा है। तो वायलेट वायर का काम, ये आईओ को जो रिक्वायरमेंट है पावर की, पावर गुड मदरबोर्ड से जो पावर गुड अगर मिलता है तो स्विचिंग प्रक्रिया चालू रहती नहीं तो बंद हो जाती है। पावर ऑन, इसे पावर ऑन करने के लिए ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये 3 वायर इस तरह से काम करते हैं। कुछ मदरबोर्डों में आईओ पर यह क्रिया होती है, कुछ पर यह आईसीएच में भी क्या होती है, क्रिया होती है। तो आईसीएच आईसी पे भी ये जो आईओ की ऑन की प्रक्रिया है या क्रिया है, ये आईसीएच आईसी में भी कुछ पे होती है। ऑन ऑफ स्विच आईओ से कनेक्ट कर रहता है और स्विच ऑन करते ही ग्रीन वायर को ग्राउंड कर देता है। तो इस तरह से एसएमपीएस का पूरा सर्किट होता है। अब इसमें खराबियां क्या क्या आती हैं, स्विचिंग ट्रांजिस्टर उड़ेंगे, स्टार्टर ट्रांजिस्टर उड़ेगा, इसके अलावा ये जो फिल्टर्स लगे होते हैं इनपुट और आउटपुट में वो उड़ते हैं, खराब होते हैं। तो सबसे ज्यादा स्विचिंग ट्रांजिस्टर कंडेंसर होते हैं, इनके साथ जो कम ओम की रेजिस्टेंस है 56K की रेजिस्टेंस है वो उड़ती है। तो इनके पूरे फॉल्ट इंस्टीट्यूट आएंगे तो मैं एक एक चीज प्रैक्टिकल के साथ आपको कराऊंगा। तो इस तरह से ये एसएमपीएस को क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। इस तरह से पूरा काम होता है। देखिए इसमें पावर देके हम इसको चालू करके देखते हैं। लगाओ पावर। अब इस पे हम पावर लगा रहे हैं। अब इसको ऑन करना है। तो जैसे ही आप पावर लगाएंगे, मल्टीमीटर तो चिमटी भी ले आने। ये आपका ग्रीन कलर का वायर, ठीक है, ये आपका वायलेट कलर का वायर, ये रहा, ठीक है। तो मैं आपको इस पे ग्रीन पे वोल्टेज आपको चेक कराता हूँ। ये हम ग्राउंड इससे कर लें क्योंकि इसमें आसानी से ये चला जाता है। पावर ऑन करो वहाँ से। 20 वोल्ट में आ जाएगा। ये देखिए 5 वोल्ट आ गया, दिख गया आपको। और तो इस तरह से आपको ये चेक करना आना चाहिए। ये देखिए स्टैंड बाई भी आ गया, ठीक है। तो ये 2 वोल्ट आपको एसएमपीएस बिना ऑन किए पावर लगाते ही मिलेगा। इसके बाद जब आप इसको ऑन कर लेंगे, देखिए ऑन करते ही ये चालू हो गया। यही प्रक्रिया क्या होती है, ये चालू हो गया। अपना वो ले आओ एसएमपीएस टेस्टर जो उस पर रखा, जल्दी लेके आओ। अब इसके बाद अपन इसके सारे वोल्टेज चेक करना है। अरे वो जो खरीद के लाए थे ब्लैक कलर का, उसी में रखा बगल वाले डब्बे में। अब इसको अगर आपको चेक करना है
तो ये मल्टीमीटर से चेक हो जाएगा। अब देखिए अपना ग्रीन बोल रहा हूँ, येलो पे चेक करें। येलो पे देखिए 12 वोल्ट, इस पे दिखाओ यार, इस पे दिखाते नहीं हो तुम, और जूम करो, ये 12 वोल्ट आ रहा है। ये दोनों वायर चीज़ें आनी चाहिए ना, ठीक। ये अपना रेड पे आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब आपको यही चीज़ अगर SMPS को चेक करना है तो ये शॉर्टिंग नहीं करना है, तो इसके लिए एक डिवाइस आता है, ठीक है। ये पावर सप्लाई टेस्टर होता है, आप इसको सीधा इस पे लगा लें तो भी SMPS चालू होगा। ठीक है, चालू हो गया। उधर दिखाओ फैन, ये चालू हो गया और सारे वोल्टेज यहाँ पर इधर ऐसे दिखाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका। इसके अलावा आपको ये जो आपके पावर सप्लाई है इसको चेक करना है, तो ये 12 और 5 वोल्ट बना कि नहीं, ये देखिए, ये दिखा देगा यहाँ पे, ये सप्लाई है, ठीक है। इसके अलावा साटा के लिए भी रहता है, तो ये देखिए आप, जिस तरह से क्या होगा, ये सारे वोल्टेज भी यहाँ पे, ये अभी देखिए केबलें कटी हुई हैं इसकी, दिख रहा है आपको, तो इस वजह से चालू नहीं हो रहा, वो बंद ही हो गया। फिर से मैं चालू करता हूँ। सर जो महंगे वाले SMPS होते हैं वो भी इससे चेक हो जाएंगे? सारे SMPS से चेक? नहीं, सारे मतलब जो कंप्यूटर में महंगे वाले लगते हैं वो सारे चेक हो जाएंगे। ये हो गया। इधर देखो, जो गेमिंग अपने वो आता है CPU, हाँ सब जो सब, ये देखिए 12 और 5 इसका दोनों वोल्टेज यहाँ पर ये इस तरह से दिख जाएगा। तो ये पावर टेस्टर, पावर सप्लाई टेस्टर से भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई ये लगा है, इसके वोल्टेज यहाँ दिखा देगा। बारह वोल्ट टूटा हुआ है क्या? ये थोड़ा सा वायर में दिक्कत है। तो इस तरह से SMPS में पूरी ऐसे, रुक जाओ यार, शॉर्ट हो जाएगा, एम्मीटर ही रखो अभी, ठीक है। अब अपने को इसको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो मेन कंडेंसर है उस पर कितने वोल्टेज आएंगे। यहाँ पर ने इसको चालू कर दिया। अब यहाँ पर इसको अपन पलटेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो फिल्टर है, मेन फिल्टर है, इस पर आपको कितना वोल्ट मिलेगा, 300 के आसपास। तो ये मेरा 150 मिलेगा। पकड़ो इसको, इधर पीछे से पकड़ना, ज़्यादा तो उसमें अंदर मत पकड़ना। तो इसको आप जब चेक करेंगे तो इस तरह से क्या होगा, इस पर वोल्टेज ये देखिए 170, जूम करना, ये देखिए मिल रहे हैं वोल्टेज। ये इस तरह से आप इसके अंदर भी चेक करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों मिलके 300 वोल्ट बना रहे हैं। मैं इसको ग्राउंड करता हूँ, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आपको चेक कराता हूँ। अंदर आपको चेक करना है तो देखिए आउटपुट वोल्टेज भी चेक हो जाएंगे। ये देखिए 5 है, ये इसको मैं 20 कर देता हूँ, जूम कर लेना भाई, उल्टा लगा दिया। ये देखिए 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3 वोल्ट, 12, 5, 3 ही आ गया। ग्रीन मैंने बता दिया था, ग्रे मैंने बता दिया था आपको, यहाँ से पूरे वोल्टेज। तो इस तरह से SMPS ऐसे चेक होता है। इसमें प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आ सकती है, आराम से रखना। करंट है, अभी लग सकता है क्या, लग ही जाएगा। अब इसमें जैसे कंडेंसर फूला फटा है, ये आउटपुट के कंडेंसर फूले फटे होंगे तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, मदरबोर्ड नहीं चलेगा, है ना। अब यहाँ पर आपका ये डायोड उड़ते हैं, 1, 2, 3, 4, ये उड़ जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, ऑन नहीं होगा। इसके अलावा ये ट्रांजिस्टर उड़ जाएंगे, ड्राइवर ट्रांजिस्टर, तो भी दिक्कत करेगा। स्टार्टर ट्रांजिस्टर भी उड़ता है, तो इसमें जाएगा क्या क्या, ये डायोड सबसे ज़्यादा, तो फ्यूज उड़ा मिलेगा, NTC उड़ा मिलेगा, ये आपके ट्रांजिस्टर उड़े मिलेंगे। कई बार कुछ भी खराब नहीं मिलता लेकिन फिर भी ऑन नहीं होता। तो सबसे पहले ड्राई चेक कर लें। ड्राई मतलब इस पर जो इस फिटिंग है ये सबको प्रॉपर ड्राई कर लें। इसके अलावा ये जो कम ओम की रेजिस्टेंस से लगी होती है और 56K की लगी होती है, उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें SMPS में आती है। SMPS भी 100% रिपेयर हो जाते हैं। जल जाए बुरी तरह से तो बात अलग है, अदरवाइज इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने यहाँ प्रैक्टिकल सारे मैं कराता हूँ। और लैपटॉप हुआ, मदरबोर्ड हुआ, जितना मदरबोर्ड है SMPS है, लैपटॉप है, कम से कम 10-10 SMPS, 10-10 लैपटॉप, 10-10 मदरबोर्ड आप रिपेयर करते हैं यहाँ पर, तभी मैं यहाँ से जाने देता हूँ। और यहाँ पर जब आते हैं तो आप जब तक सीख नहीं जाते, जब तक खुद रिपेयर नहीं करते, मैं जाने नहीं देता हूँ। ग्रेजुएशन है, इंग्लिश अच्छी है आपकी, तो आप CCNA लाइनेक्स CCNP कर सकते हैं, क्योंकि मेरा खुद CCNP है, लाइनेक्स है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर है। अगर आप 10th 12th है, आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो मोबाइल रिपेयरिंग हो गया,
लैपटॉप रिपेयरिंग हो गया, फ्रिज एसी हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, एलसीडी एलईडी टीवी हो गए। तो इस तरह के आप कोर्स करें। हमारे यहाँ जो भोपाल में जो फीसेस हैं सबसे ज्यादा है। ये मान के चलिए कि अब मार्च के बाद सारी फीसेस हर कोर्स की करीब करीब 22 से 25 हजार के आसपास होंगी और सारी चीजें एडवांस लेवल पर ही चलेंगी। नॉर्मल लेवल अब हम इसको नहीं चलाएंगे ताकि स्टूडेंट्स को बाहर जाकर किसी भी प्रकार की कोई प्रैक्टिस ना करनी पड़े। और बाकी जितने भोपाल के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वो कोर्स जो कराते हैं वो 3 से 4 दिन में मैं कवर कर देता हूँ। तो उस तरह से अपने यहाँ जो कोर्स होंगे उस तरह से होंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।